आज के इस वीडियो में आपको हम क्लास 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके सामने लिखा है। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल जो लिए हैं ये नई बुक से लिया गया है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप जो है एक बार बुक को खोल के देख लीजिएगा। चैप्टर 1 में बस ऐसे ही सवालें 2-4 बची हुई हैं, बाकी सभी जो एल्गोरिथम वाला था उसको जो है बुक से काट दिया गया है और उसे पढ़ने की ज़रूरत भी अब नहीं है। ये सब सवालें आप देख लीजिए जो कि बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि चैप्टर 1 में ज़्यादा सवालें बची नहीं हैं। तो यही सवालें बची हैं जो कि आपने स्क्रीन पर देखा ही था। बस 2-3 सवालें आपको बताएंगे जो कि बोर्ड में पक्का आएगी। यहाँ पर देखिए आपको दिया जाएगा यदि HCF 225 और 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस का 10 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। जब आप बोर्ड एग्जाम में करेंगे तो वहाँ पर आपको प्रश्नोत्तर संख्या या नंबर डालना होगा। क्या डालना होगा? प्रश्नोत्तर नंबर डालना होगा। तो आप लोग प्रश्नोत्तर नंबर को अच्छे से डालिएगा और यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसे डालना है, यानी कि इस तरीके से देखिए ये आपको सवाल तो लिखना नहीं है, आपको प्रश्नोत्तर नंबर डालना होगा जो कि आपको मोटी स्केच से डालना होगा। कोई स्केल लेना होगा जो दूसरे पन्ने में छपे ना, इधर दूसरी तरफ छपे ना, वो वाले स्केच का यूज करके आपको करना होगा। अब यहाँ पर देखिए जब आप करेंगे प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद तो आपको सबसे पहले आपको ये सवाल नोट करना होगा। HCF हो ब्रैकेट में 225 कामा लगाएंगे और 60 लिखेंगे इक्वल में 225 गुणे का 5 माइनस का 10x लिखना होगा, यानी कि इतना लिखना होगा। इतना आपको लिखना होगा। बाकी ये जो ऊपर हम हटा दिए वो आपके पेपर में ही रहेगा। इतना करेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर जो होगा डालेंगे और आपको इस सवाल को नोट करना होगा। और आपको यहीं पर जो है इसका HCF भी निकालना पड़ेगा। तो HCF कैसे निकालेंगे? हम भाग विधि निकाल लेते हैं। 60 को भाग देंगे कितना? 225 में। तो 60 में जब इसमें भाग देंगे तो लगभग कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो हो जाएगा कितना? 180 होगा और घटाएंगे तो 5 होगा, यानी कि 45 बचेगा। और 45 से जब हम 60 में डिवाइड करेंगे 45 का नाम 45 होगा और घटाने पर आएगा कितना? 15 आएगा। अब 15 से हम 45 में भाग देंगे तो 15 तियाँ 45 होगा, यानी कि पूरी तरीके से कट गया। और इसका जो HCF आ गया, HCF कितना आ गया? यहाँ पर 60 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। कहाँ पर? यहाँ पर लिखेंगे। HCF कितना आया? 60 आया है। इक्वल का लिखेंगे 225 मल्टीप्लाई यानी कि गुणे में 5 और माइनस का 10x लिखेंगे। बाकी आप इसको साइड में करना चाहो तो यहाँ पर साइड में करके ये जो है इसके नीचे लिख सकते हो। बाकी ऐसे भी कर देंगे तो आपका सही होगा। अब यहाँ पर देखिए 60 लिखना, इक्वल में 5 से गुणा करेंगे 5 25 हो जाएगा, 2 बचेगा। 5 दूनी 10, तो 12 होगा, 1 बचेगा। और 5 दूनी 10 से कितना होगा? 11 होगा। माइनस का यहाँ पर 10x करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम 10 को उठाकर उधर करेंगे, ये माइनस में है, इधर ले आएंगे तो प्लस का 10x हो जाएगा। 1125 अपने स्थान पर है, इसको उठाकर इधर करेंगे तो माइनस का कितना होगा? इधर आएगा माइनस का जो 60 है। देखिए यहाँ 60 कर दिए, क्या यहाँ पर 15 होना चाहिए। कितना होगा? 15 होगा। तो यहाँ पर भी कितना होगा? 15 होगा और यहाँ पर भी 15 होगा, जो कि 60 लिख दिए थे। तो यहाँ पर कितना होगा? 15। तो इधर लाएंगे तो ये 15 होगा। ध्यान देना, इसको बना लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 10x इक्वल में 5 में 5 को घटाएंगे 0 आएगा, 2 में 1 घटाएंगे 1 आएगा और यहाँ पर 11 बचेगा। 0 को 0 से हटा देंगे और x का मान 111 आएगा, जो कि हमसे पूछा था x का मान बताइए। तो x का मान 111 आया है। अगर आपको मान लीजिए ये OMR शीट पे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से करके जो है OMR शीट पे रख सकते हैं। बाकी अगर आपको ऐसे सवाल देगा तो कम से कम 2 या 4 नंबर का जरूर देगा। तो आप इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। सवाल को नोट करना और भाग विधि मासा यहाँ पर निकाल लीजिएगा। मासा लास्ट में, जैसे लास्ट में 15 जो है पूरा काटा है, तो लास्ट में जो काटेगा वही हमारा मासा यानी कि HCF होता है। फिर HCF के स्थान पे 15 किए, बाकी इक्वल के बाद जो था नोट किए। इसको नोट किए, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर दिए, माइनस 10x उठा के इधर किए, इसको उठाकर इधर किए, 10x घटा दिए, आया 1110। 0 को 0 से काटे, x बराबर 11 आया और यही हमारा आंसर होगा। चलिए हम सेम ऐसे ही एक और सवाल देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऐसे भी सवालें आपके सामने आ सकती हैं जो कि आपको देखिए घुमा कर दिया है। 18 और 117 के HCF को इतने के रूप में लिखा जा सकता है, जो कि इसके पहले वाला आपको सिंपली दे दिया था। यहाँ पर आपको वही करना है। सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर नंबर जो भी होगा आप इसको डालिएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर लिखना हो, कह रहा है 18 और 117 के HCF को, 18 117 के HCF को किसके रूप में लिखा जा रहा है? 18m-117 के रूप में लिखा जा रहा है। ध्यान से देखिए तो वही सवाल बन गया। अब यहाँ पर आपको m का मान निकालना है। अगर आप भाग यहीं करना चाहें तो यहीं कर लेना, साइड में करना चाहें तो आप साइड में भी कर सकते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा जगह पर्याप्त होती है। तो चलिए हम साइड में आपकी कर देते हैं। तो 18 भागे 117 कर देंगे। मान लो आप साइड में करना चाहो तो ऐसे करना, 18 छक्का होता है कितना? 18 छक्का 108 होगा
और घटाएंगे 17 में से 8 गए 9 आएगा, यहाँ पर कैंसिल कर देंगे और 9 को भाग देंगे। देखिए 9 को भाग देंगे 18 में, तो 9 दूनी 18 होगा, यानी कि जो मासा आया 9 जो है पूरे तरीके से काटा तो HCF कितना होगा 9 होगा, HCF इक्वल का 9 हो गया। तो यहाँ पर HCF के स्थान पे 9 नोट करेंगे, इक्वल का 18 या माइनस का 117 करेंगे। देखिए 9 अपने स्थान पर है, 117 माइनस में उठाकर उधर भेजेंगे तो प्लस का 117 होगा और यहाँ पर 18 यम हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 9 7 16 होगा, 2 1 होगा और यहाँ पर 18 यम होगा। 18 से काटेंगे तो 18 7 126 होता है और 7 बराबर का यम होगा और इसको उल्टा कर देंगे तो यम बराबर का 7 होगा, जो कि हमसे पूछा था यम की वैल्यू क्या होगी, तो यम का वैल्यू जो आ गया वो 7 आ गया। आप इसी तरीके से बोर्ड में कर देंगे तो एग्जामिनर आपको पूरा कंप्लीट नंबर 2 या 4 जितने भी नंबर का होगा आपको दे देगा, जो कि बिल्कुल आसान है। और आपको अभी हम बता दे रहे हैं एग्जामिनर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करेगा, यहाँ पर आपको अंक चेंज कर सकता है। खैरहाल एग्जामिनर कभी भी सवाल को आपके चेंज करता ही नहीं है, आपके बुक में यही सवाल है तो आपको एग्जाम में भी यही सवाल देगा, कोई भी चेंजिंग नहीं करेगा, ऐसे ही सवाल देगा। और इसके आगे अगर जोड़ना चाहेगा तो जोड़ सकता है 18 और यहाँ पर लिखेगा 7 ही, क्या लिखेगा 7 ही 18 और 117 का LCM ज्ञात करो। क्या पूछेगा LCM ज्ञात करो, इतना पूछ सकता है आपको, क्योंकि किताब में आपको इतनी सवालें मिलेगी, यानी कि इसके अलावा इतना आपको और भी दे सकता है। तो आपको 18 और 117 का LCM निकालना है, आप बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं इसका LCM। तो इसका LCM आप निकालना आता ही होगा, LCM आराम से निकाल लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर अगली। अब यहाँ पर देखिए जो लास्ट है, लास्ट इस मॉडल पे आएगा। जैसे कि अभी आपको इसके पहले हम LCM बताना छोड़े थे, जैसे HCF निकाल लिए थे, लेकिन LCM वाला जिसके पहले जो आपको सवाल बताया उसमें छोड़े थे, तो यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं, आखिर LCM पूछ लिया तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना होगा, जो भी होगा तो आप डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर आपका जो भी होगा। और आपको अभी बता दे रहे हैं ये सवाल को आपको कॉपी में नहीं नोट करना होगा, यानी कि आपको ये सवाल में, यानी कि पेपर में दिया रहेगा तो आपको वो पेपर करें, हाँ ये पेपर में दिया रहेगा तो आपको कॉपी में केवल इतना ही लिखना होगा, प्रश्नोत्तर नंबर जितना आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको पेपर में देखना होगा HCF दिया है तो आप यहाँ नोट करिएगा पेपर से देखकर, HCF दिया है कितना 120 ब्रैकेट में है, 120 कामा 225 है, इक्वल का 15 है। फिर यहाँ पर पूछा है LCM ब्रैकेट में 120 कामा 225 इक्वल का क्वेश्चन मार्क दिया है। इतना कहने के बाद आप जो है ऐसे, मतलब आपको इतना कॉपी में लिखना होगा। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ लिखना होगा LCM 120 कामा 225। आपको पता होगा LCM का फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, और बटे में होता है HCF। तो LCM जो इतना है HCF भी इतना ही होना चाहिए, 120 और 225, यानी कि दोनों आपस में मैच करने चाहिए। इतना कहने के बाद अच्छा ये बताओ दो संख्या हमें दिया क्या है? देखिए दो संख्या हमें दिया क्या है, दो संख्या 120 और 225 दिया है, तो 120 गुणे में 225 करेंगे, बटे में HCF कितना है 120 पे 100 और 225 का HCF कितना है 15, तो बटे में 15 कर देंगे, 15 का नाम 15 15 होता है 120, इसका मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करेंगे, जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। 8 पंचे 40, 40 की 0 हासिल आएगी 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, यानी कि बचा कितना 2, 8 दूनी 16, 17 18, यानी कि 1800 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल के इसी तरीके से करना होगा कि जो है आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए अब आपको मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।